स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और दायित्व के सही अर्थ के पास अगर हम जाएं तो इसकी व्यापकता हमें दिखलाई पड़ेगी। हम स्मरण करते हैं स्वतंत्रता के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक की यह उक्ति कि उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी जगह दूसरे क्रांतिकारी युवा शौर्य से भरे हुए चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, जब उन्हें पकड़कर अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया और न्यायालय के सामने उपस्थित किया गया, तो बड़े ही गर्व के साथ शौर्य से दीप्यमान होकर उन्होंने कहा, जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद बतलाया। स्वतंत्रता, आजादी ये केवल शब्द मात्र नहीं है, हमारी अस्मिता की विराट पहचान है। किसी एक कविता की पंक्ति उद्धृत करें कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। तो पिंजरे में रहना, दास्ता में रहना, गुलामी में रहना, उससे केवल हमारा वातावरण ही प्रभावित नहीं होता है, हमारी संपूर्ण प्रतिभा और हमारी चेतना, हमारी आत्मा प्रभावित हो जाती है और उससे जो खुशबू स्वाभाविक और प्रकृत रूप में निकलनी चाहिए वह बाधित हो जाती है। उसी तरह से यह आजादी, और फिर उससे आगे हम बढ़ते हैं तो राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता शब्द वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक हम चाहे इसकी जितनी व्याख्याएं कर लें, लेकिन यह हमारी आत्मा में होना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीयता को भी हम अपनी रगों में प्रवाहित करते हुए, अपनी धड़कनों में धड़कते हुए, स्पंदित होते हुए महसूस करें। और फिर दायित्व का और कर्तव्य का कितना बड़ा क्षेत्र है, कितना विस्तार है। अगर ईमानदारी से जो व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन करता है तो कहीं ना कहीं वह अपने राष्ट्र की भी रक्षा कर रहा है और स्वतंत्रता के सही अर्थ को जी रहा है। इन्हीं राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और हमारा दायित्व, इन तीनों विषयों पर हम बातचीत करने के लिए डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी, भारतीय स्वतंत्रता और साथ ही राष्ट्रीयता, इस दोनों के अन्योन्याश्रय संबंध को आप कैसे देखते हैं? स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए डॉक्टर संजय पंकज जी, हम ये कहना चाहते हैं कि बरसों की गुलामी के बाद हमारे देश के नौजवानों ने, अनुभवी विद्वानों ने, समाज सेवियों ने मिलकर देश को स्वतंत्रता दिलाई और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। राष्ट्रीयता का परिप्रेक्ष्य व्यापक है। स्वतंत्रता एक राजनीतिक जो व्यवस्था थी हमारे ऊपर, जो अंग्रेज़ों का शासन था, उस शासन से मुक्ति हमको मिली, लेकिन वहीं तक हमारी सीमा नहीं थी। हमारा दायित्व है कि हम उस स्वतंत्रता को कितना आगे ले जा सकते हैं। केवल एक देश विशेष को अपनी शासन व्यवस्था में ला देना ही स्वतंत्रता नहीं है। वो एक विशेष चेतना, एक भावना भी है। और गांधी ने कहा था कि अपना सुधार देश विश्व की सर्वोत्तम सेवा है। और राष्ट्रीयता के बारे में गांधी ने कहा भी था कि राष्ट्र का एक एक नागरिक, उसका एक कर्तव्य है कि वह जिस कार्य को करता है, अगर उस कार्य में उसकी निष्ठा है तो वही उसकी राष्ट्रीयता है। एक किसान काम करता है खेत में, अगर वह पूरी ईमानदारी से करता है, पूरी निष्ठा से करता है, एक मजदूर आपके खेत में, हमारे खेत में, या वो अपने खेत में कहीं काम करता है, उसमें वह ईमानदारी के साथ मेहनत करके 2 पैसे घर में लाता है, तो यह भी एक प्रकार की राष्ट्रीयता है। जो जिस कार्य में है, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, देश स्तर पर, जो जहाँ है, जिस रूप में है, जो कार्य कर रहा है, वो निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो, जहाँ भी है, अगर वह अपने कार्य का संपादन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा है तो हम समझते हैं कि यह उसकी जो चेतना है वह राष्ट्रीयता को पल्लवित और पुष्पित करने वाली चेतना है। और इसी से हमारी राष्ट्रीयता समृद्ध होती है, मजबूत होती है। स्वतंत्रता एक चेतना भी है, स्वतंत्रता एक भावधारा भी है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन जिस समर्पणशीलता, निष्ठा के साथ करना चाहिए, एक गृहिणी से बेहतर और भला कौन जान सकता है, क्योंकि वह अपने घर को किस तरह से संरक्षित रखती है, किस तरह से बच्चों के विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अपनी रात की नींद को
गवाकर जिस तरह से बच्चों के समग्र विकास के लिए वो समर्पित हो जाती है, घर के वातावरण को सुव्यवस्थित तरफ करती से, है, और भारत पर जब कभी भी संकट आया है, भारतीय स्वतंत्रता में भी महान महिलाओं का जो योगदान है उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता है। आज भी घर घर में झांसी की रानी की अमर कथा गाई जाती है और उसका संघर्ष भी स्वतंत्रता के लिए था। महज एक राज्य को बचाने का संघर्ष नहीं था, एक देश की अस्मिता को बचाने का उसका संघर्ष था। हमारे बीच उपस्थित हैं प्राध्यापिका, शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, गृहिणी हैं, तो गृह कार्य को विस्तार और सिलसिला देते हुए आप शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं एक प्राध्यापिका की हैसियत से। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और दायित्व बोध हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है, इसका निर्वाह आपसे बेहतर इसका निर्वाह कौन दूसरा भला कर सकता है। आप कैसे इन चीजों को, अपने दायित्व को आप कैसे समझती और संभालती हैं, घर से लेकर कॉलेज तक? आदरणीय संजय पंकज सर, विजय शंकर सर ने जो कहा यह 100% सही है, और उस पर समाज पर को अगर ध्यान में रखा जाए, हर व्यक्ति अगर इसको समाज में ध्यान में रखे, माने अपनी तो नैतिकता का बोध हो बिल्कुल, और अंदर की उसकी चेतना है यह जागृत रहे, तो हम समझते हैं कि हमारा देश अभी जिस स्थिति में है इससे और कहीं आगे बढ़ सकता है, विश्वगुरु होने की स्थिति में आ सकता है। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निरंतर संघर्ष पूरे भारतवासी कर रहे हैं, लेकिन जहां कहीं भी कमी रह जाती है उसके मूल में कहीं न कहीं शिक्षा ही होती है। चाहे वह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, बहुत अनिवार्य है, लेकिन उसके भीतर की समझ बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज शिक्षा में विकास तो हो रहा है, बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, या छोटी छोटी शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं, टेक्निकल युग आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं भीतर की चेतना, भीतर के उसके समझ में कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है, वह संवेदना और वह दृष्टि विकसित नहीं हो पाती है, जिसके कारण अपने परिवार को, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत जितना विकास होना चाहिए समाज का, उसमें कहीं न कहीं कमी रह जाती है। तो भारत तो निरंतर विकास की प्रक्रिया, तो इसके लिए हमारी राष्ट्रीयता और हमारी स्वतंत्रता दोनों ही अक्षुण्ण रहे, इसके लिए एक महिला की बहुत बड़ी भूमिका होती है सर। घर में बच्चे जब छोटे होते हैं तो वह ज़्यादा समय जब से वह धरती पर आता है, बल्कि उसके पूर्व भी हम समझते हैं कि माँ का जैसा संस्कार होता है गर्भस्थ शिशु पर भी उसका संस्कार पड़ता है। और जब वह धरती पर आँख खोलता है तो सबसे पहले माँ को देखता है, माँ के एक एक क्रियाकलाप को वह बड़ी ही तन्मयता से, गौर से देखता है और सीखता है। अगर महिला उस समय यह सोच ले कि हम अपने जीवन में हमारी माँ ने जो सिखाया उसमें बहुत सारी खूबियाँ होगी, कमियाँ भी हो सकती हैं। अब जो नया जनरेशन आ रहा है, नई पीढ़ी आ रही है, उसको और बेहतर बनाने के लिए जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे सूझबूझ में कोई कमी रह गई है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और आने वाले इस नए पौध को सींच कर हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं, यह कैसे हम फलदार वृक्ष बना सकते हैं, छायादार छतनार छाया दे और देश के विकास में भी उसकी अहम भूमिका। इसमें हर परिवार में महिला की समझ बहुत जरूरी है सर, और हम समझते हैं कि अगर वह पूरी ईमानदारी से घर के सारे कामों को योजनाबद्ध तरीके से कर और बच्चों के विकास के लिए सोचे तो शायद हमारा राष्ट्र बहुत आगे चला जाएगा। यह भारत देश क्या है, हम ही लोग तो भारत देश हैं। भारत में रहने वाली जितनी भी जनता है वह अपना घर, अपना परिवार, खुद अपने आप को अगर संवार ले तो हमारा देश सबसे पवित्र देश था, है, और कहीं कोई कमी अगर किसी कारण से आ जाती है समझ के कारण तो वह भी दूर हो जाएगी। विश्व गुरु भारत फिर से हो जाएगा सर। बहुत अच्छी बात सीमा मिश्रा जी ने कही कि भारत का एक एक व्यक्ति यह बोध अपने भीतर घर कर ले कि भारत वह है,
भारत भूखंड नहीं है। यही भारत हमें भौगोलिक केवल याद आ जाती है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति कि भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, किसी एक देश का नहीं, इसीलिए यह भूमंडल भर का है। तो भारत की जो चेतना है और भारत का जो सांस्कृतिक वैभव है उसमें राष्ट्रीयता एक हमारा आध्यात्मिक भावबोध भी है, एक हमारा नैतिक भी है, एक हमारा सामाजिक भी है और वैश्विक भी है। अर्थात विराट मानवीयता का भाव हम राष्ट्रीय संचेतना में ही विकसित कर सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं। बहुत अच्छी बातें, एक गृहिणी का दायित्व, गृहिणी का जीवन संघर्ष और एक गृहिणी की सतत जागरूकता उसके परिवेश से लेकर उसके कार्य क्षेत्र तक अगर है तो निश्चित रूप से केवल उस वातावरण में ही उसका विकास नहीं परिलक्षित किया जा सकता है, बल्कि राष्ट्रीय और विश्व मानवता के निर्माण में भी एक शिक्षक का योगदान होता है। विजय जी, राष्ट्रीयता का जो परिप्रेक्ष्य है, हम अगर वैदिक परिभाषा में न जाएं कि राष्ट्र की परिभाषा क्या है, राष्ट्र का अर्थ क्या है, बहुत इसके अर्थ किए गए अपने अपने ढंग से, लेकिन जब हम यह गौरव गान किसी पूर्वज के स्वर में गाते हैं कि हमको है अभिमान देश का, जिसका पांव पखारे सागर, गंगा भरे संवारे गागर, सोए जिस पर स्वर्ग वही तो, शीश मुकुट हिमवान देश का, हमको है अभिमान देश का। तो ये देश पर अभिमान होना, क्या यही राष्ट्रीयता है, या हम अभिमान करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, जिससे कि उस वातावरण का और देश का विकास होता है? तो वह भी एक राष्ट्रीयता है और वह भी कर्तव्य निर्वहन है। आप कैसे? एक आदमी वह केवल राष्ट्र प्रेम की बात करता है और यदि उसके भीतर में राष्ट्र प्रेम का भाव नहीं है कर्म के क्षेत्र में, यानी कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है कि उसका जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन वह किस स्तर पर कर रहा है। अगर दायित्व में वह कमी है, कहीं उसकी चेतना खंडित हो रही है, वह सोचता है बहुत दूर तक लेकिन कर्म के क्षेत्र में वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो शायद उसकी राष्ट्रीयता पर एक प्रश्न चिन्ह है। हम राजनेताओं से, समाजसेवियों से, विद्वानों से, साहित्यकारों से यही तो सीखते हैं। दिनकर जी ने आज़ादी की बड़ी अच्छी परिभाषा लिखी है कि आज़ादी है अधिकार परिश्रम के पुनीत फल पाने का, आज़ादी है अधिकार शोषण की धज्जियां उड़ाने का। कोई किसी का शोषण नहीं करे, पोषण करे, कोई किसी का आत्महनन नहीं करे। मानवीय कर्तव्य हमारा है। और साहित्य इस क्षेत्र में हमारा जो मार्गदर्शन करता है, इसीलिए कि हमारे भीतर की राष्ट्रीयता खोखली राष्ट्रीयता न हो, वास्तविकता से जुड़े, हमारी चेतना से, हमारे कर्म से और हमारी भावधारा से जुड़ जाए और हम जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, अपनी भूमिका हम निभाएं ठीक से, तो फिर राष्ट्रीयता है। केवल वो भौगोलिक परिवेश नहीं है कि यहाँ से वहाँ तक की ज़मीन हमारी है इसलिए हम राष्ट्र प्रेमी हैं, ऐसा नहीं है। आज देश इतना आगे बढ़ रहा है, भारत इतना आगे बढ़ रहा है, सामरिक क्षेत्र में, वो शिक्षा के क्षेत्र में, हर जगह एक परिवर्तन, एक क्रांति का भाव आ रहा है। साहित्यकार अपने ढंग से जी रहे हैं। सबसे तो आश्चर्य है कि यह कोरोना काल है, संकट का दौर है, लेकिन देश हमारा राष्ट्रीयता से विमुख नहीं है, कहीं पर शिथिल नहीं है, कहीं पर कमज़ोर नहीं दिख रहा है। जो साहित्यकार अपनी जगह कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, किसान अपना संदेश दे रहे हैं, एक संदेश जिसकी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का वह समाज को लाभ दे रहा है, समाज को लाभ संदेश दे रहा है। और अभी बाढ़ की भी भीषिका है, अतिवृष्टि है, उससे बचाव के लिए हमारे युवक दल बल के साथ जा रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं जा रही हैं, सरकार आगे बढ़कर काम रही, बल्कि एक एक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हुए जीवन रक्षा करने। तो यह एक व्यक्ति की जीवन रक्षा नहीं है, यह राष्ट्र की संचेतना की भी रक्षा, राष्ट्र की संचेतना की भी रक्षा। तीनों शब्द स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और कर्तव्य, तीनों शब्द की जो व्यापकता है और तीनों
शब्दों की जब हम परिभाषा करते हैं और समग्र रूप में जो इसका अर्थ करते हैं तो यह सामान्य अर्थ नहीं। आपने बहुत अच्छी बात विजय जी की कि केवल राष्ट्रीयता, केवल स्वतंत्रता, केवल कर्तव्य बोल देने से नहीं होता है। हम न बोलेंगे, हमारी बात बोलेगी, हमारा चरित्र बोले, हमारी करनी बोले। केवल हम कथनी में न रहें, और जब करनी शुरू हो जाती है, जब क्रिया प्रस्तुत होने लगती है, तो वह अपने ध्वनि में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका कर्म के हाँ बिल्कुल, कर्म के स्तर पर जब आप सक्रिय हैं तो आपको बोलने की जरूरत उसकी नहीं है। सुगंध फैलेगी, वो तो आएगा ही भाव। तो स्वतंत्रता हमारी एक अस्मिता भी है, लेकिन स्वतंत्रता का जब अर्थ उच्छृंखलता से ले लिया जाता है तो दुख होता है, और दुरुपयोग कहीं है ना तो कहीं उसका, से वह दुरुपयोग एक है। दिशाहीनता है। जैसे दिशाहीन। सामान्य सी बात हम ले लेते हैं कि कहीं व्यक्तिगत रूप से आप दुर्घटना के शिकार हो गए, या आपके अपने कारणों से कोई दुर्घटना हो गई, तो उसका खामियाजा उतारते हैं आप सड़क पर, रोड जाम कर दिया जाता है। आप सोचते नहीं कि इस जाम में कैसे कैसे लोग वृद्ध फंस सकते हैं, बीमार फंस सकते हैं। इसलिए आपको अपने अधिकार को बुलंद करने के लिए खुला मंच है, आप बोल सकते हैं, यह संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अनावश्यक अपनी ही संपत्ति को क्षति पहुंचाना कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता इससे बाधित बाधित होती है। कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का अर्थ अपनी जगह से भटक जाता है, और आपका भी कर्तव्य दूसरी दिशा में, जिसका कि प्रभाव नकारात्मक होता है। तो कर्तव्य कैसे सकारात्मक रहे, राष्ट्रीयता को हम कैसे सही अर्थ में ले, और स्वतंत्रता को हम अपनी अस्मिता से जोड़ते हुए अपने आप को हम समझे कि इस राष्ट्र की हम संपत्ति है, इस देश की संपत्ति बिल्कुल, है। बिल्कुल। इस देश कि एक एक चीज, जैसे सीमा मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात की कि एक एक व्यक्ति भारत है। एक एक व्यक्ति। तो एक एक व्यक्ति जब भारत में समझेगा तो वह स्वतंत्रता को भी आत्मसात करके स्वतंत्रता के भी पूरे सार्थक अर्थ रूप को देगा। समझेगा सार्थक और रूप अपने देगा। कर्तव्य का निर्वहन करेगा। सार्थकता तो उसकी ही है। याद कीजिए सीमा जी कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष करने के लिए जिन लोगों ने अपनी सुख सुविधा को ताक पर रखा, और स्वतंत्रता का लाभ उनको नहीं मिला। असमय वे लोग चले गए, उन लोगों ने अपनी आहुति दे दी, बहुत को दमन का शिकार होना पड़ा। वे लोग स्वतंत्रता को देख भी नहीं सके, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारी संततियां या आने वाला भविष्य, या जिस देश ने हमारा लालन पोषण और संवर्धन किया है, उस देश के प्रति हमारा नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और मानवीय दायित्व है। उस निर्वहन के तहत उन्होंने यह काम किया। लेकिन उनका स्वप्न बड़ा था, बहुत दूर तक वह लेकिन केवल सोचते स्वप्न थे। नहीं देखा था, हाँ, ना वो कर्तव्य किया हाँ, था, कर्तव्य किया था। और कर्तव्य करते हुए उन्होंने देश को संगठित किया। आप फिर सीमा जी की ओर हूं मैं, और सीमा जी आप शिक्षा जगत में भी हैं, शिक्षा क्षेत्र में भी हैं। आप किस तरह की युवाओं का निर्माण स्वतंत्र भारत के लिए, भारतीय चेतना को समझने के लिए करने की अपेक्षा रखती हैं? स्वतंत्रता कहीं न कहीं स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं हो, जो आप लोगों ने कहा, यह भीतर समझ बच्चों को होना चाहिए। इसके लिए माता पिता, शिक्षक, उसके दोस्त, बच्चे सबसे सीखते हैं सर। माता पिता से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं। समाज को भी सजग रहने की जरूरत है। बहुत जरूरत है। तो वह एक एक चीज को देखता है बचपन से और सीख। हम समझते हैं कि अपराध अपने आप कम जाएगा समाज में। बच्चे स्वतंत्रता का कहीं न कहीं दुरुपयोग करते हैं। जब वो छोटे रहते हैं तो माँ बाप के कंट्रोल में रहते हैं। जिम्मेवार हमारा समाज है, समाज है, परिवार है। आपने उस तरह का संस्कार नहीं दिया है कि चीजों को वह बहुत सहिष्णु ढंग से समझे। उसके भीतर दया, करुणा, स्नेह, ममता, राष्ट्रीयता, इस सब का विचार पनपे भीतर से। तो इसके लिए गारंटी तो कोई शिक्षक या माँ बाप नहीं ले सकते हैं, लेकिन प्रयास तो सतत करना चाहिए ही पूरे देश को। सबका सहयोग सबका सहयोग होना चाहिए, और धीरे धीरे देखा देखी में समाज बदलेगा, जरूर बदलेगा। जब बच्चों के भीतर स्वतंत्रता हमारी कैसे अक्षुण्ण रहे, भारतवर्ष की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए बच्चों को, आजकल के नौजवानों को क्या करना चाहिए, ये समझ बहुत ज़्यादा जरूरी है।
बच्चे उसका दुरुपयोग करते हैं कि वो खुद अपने आप को स्वतंत्र समझ लेते हैं कि हमको जो मन में आएगा वो हम कर सकते हैं, जिसके कारण समाज में विकृति फैलती है कहीं न कहीं, और उसको उसकी देखा देखी में कहीं न कहीं अन्याय भी होता है। तो इसको कंट्रोल रखने के लिए शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे वह साहित्यकार हो, चाहे तो शिक्षा केवल अर्थोपार्जन की नहीं हो, शिक्षा केवल मशीन बनाने वाली नहीं, शिक्षा संवेदना और दृष्टि जागृत को करे, विकसित अंदर से जागृत उसको करे। मनुष्य बनाने वाली शिक्षा हो। अभी हाल ही में न्यूज आया अखबार में कि साहित्य को भी जोड़ा जा रहा है, हर क्षेत्र में संगीत को जोड़ा जा रहा है। बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि साहित्य और संगीत के बिना, साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य पशु के समान होता है, ऐसा विद्वानों ने लिखा है। ये तो संवेदना की नींव पड़ी कोई संवेदना की तो आज अगर हमारे प्रधानमंत्री इसको जोड़ रहे हैं हर दृष्टि से, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, टेक्निकल का हो या कोई भी हो, उसमें अगर साहित्य को जोड़ा जा रहा है, कहीं न कहीं हमारी अपनी मातृभाषा को जोड़ा जा रहा है, हमारी मातृभाषा की जननी संस्कृत को, हिंदी को, सबको समान प्रतिष्ठा मिल रही है, तो उससे हम समझते हैं सर कि उससे ही समाज में बदलाव आएगा निश्चित रूप से, कि आजकल उसी की कमी रह गई है। पहले पुरानी शिक्षा पद्धति थी, उसमें पहले संस्कारों की भाषा बच्चों को सिखाई जाती थी। बड़े बड़े विद्वान की बातें हम लोग पहले बच्चों को, हमारे पूर्वज पढ़ाते थे। आपको ये विष्णु शर्मा का पंचतंत्र की कहानियों का बहुत बड़ा संग्रह है, भंडार है सर। उपनिषद है, वेद है, वेद की, पुराणों की जो कहानियां, तो इससे क्या होता था कि बच्चों में कंसंट्रेशन पावर आता था। विष्णु शर्मा जी ने चारों मूर्ख बच्चों को भी विद्वान बना दिया। राजा सुदर्शन हमारे पटना के ही रहने वाले थे, पटना के ही रहने वाले दे कर उन्होंने संस्कार की स्वाभाविकता जो होती है उसको विकसित करने का काम किया है। तो कहानियों का, साहित्य का तो प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है सर। और अगर वह प्रभाव पड़ेगा, बच्चों की बुद्धि में स्थिरता आएगी, तो अपने आप उसके भीतर की चेतना जागृत हो जाएगी। लेकिन आज की माताएं लोक कथाएं विस्मृत कर गई हैं। हाँ, ये दिक्कत हम लोगों ने बचपन में दादी नानी और गांव में अलाव तापते हुए भी अपने बुजुर्गों से इतनी लोक कथाएं, इतनी बोध कथाएं सीखी हैं कि आज उन बोध कथाओं का सकारात्मक प्रभाव है। आज कहीं अगर हमारे भीतर मनुष्यता है, संवेदना है, दूसरों के लिए कुछ करने का भाव है, और हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम स्वतंत्र भारत की संतान है, यह कहते हैं, तो यह संस्कार विकसित करने वाला और इस संस्कार का बीजारोपण करने वाला वह है। विजय जी ने कहा कि युवाओं का दायित्व तो बहुत हो जाता है, बुजुर्गों का दायित्व तो क्या कम है? मैं समझता हूं कि हर पीढ़ी के बीच एक निरंतर संवाद कायम रहना चाहिए। संवादहीनता आज बुजुर्गों के पास लोग नहीं बैठ रहे, आज बच्चों के लिए समय नहीं निकाल रहे। इसलिए घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो जवान हैं और घर की जो आती हुई पीढ़ी है, तीनों के बीच एक तारतम्य होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से वे लोग संवर्धित होते हैं, एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। बुजुर्ग, हाँ विजय जी, वैचारिक जो है विचार के स्तर पर वह उदार नहीं हो पाता है। दूसरी बात कि उसमें दीवार बन जाती है वही गैर समझ। आप देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त की कविता आपने पढ़ी होगी संजय बाबू, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी नानी, है ना। वो पूरी कविता है, वो बचपन यानी वात्सल्य रस प्रधान कविता है वो, कि उसमें एक बच्चा कहता है कि माँ तुम मुझको कहानी को। पहले की जो आपने भी कहा कि अलाव के पास हम लोग भी बैठ करके कहानियां सुनते थे। कोरोना काल में भी मैं देख रहा हूँ कि दादी का नुस्खा, उसका उपयोग किया जा रहा है, और जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसको इसका, हमारा रोग प्रतिरोधक जो बल है वह कैसे विकसित हो, उस क्षमता को विकसित करने के लिए तो आज तो बुजुर्गों के पास बैठने की जरूरत है, उनका अनुभव और किताबी ज्ञान, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और कर्तव्य पर, घर से लेकर समाज तक, समाज से लेकर बड़े मंचों तक और पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य पर निरंतर एक संवाद बनाते रहने की जरूरत है। क्योंकि पश्चिम की है एक कहावत, उसको धोखो उसको धोखो। स्वतंत्रता का सही अर्थ नई पीढ़ी को समझाना पड़ेगा, उसको उसके कर्तव्य से परिचित कराना पड़ेगा। और
हमारी राष्ट्रीयता क्या है, इसका भी व्यापक अर्थ उसके मस्तिष्क में, हृदय में, आत्मा में समाविष्ट करा देना पड़ेगा। आज इस विषय पर जो परिचर्चा हुई उसके कई सुखद सूत्र विकास के रूप में हमारे सामने हैं, संवर्धन के लिए हमारे सामने हैं। डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी, प्रोफेसर सीमा मिश्रा जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद।